गुजरात के जामनगर में वायुसेना का एक लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है। जामनगर के सुवरडा गांव में ये विमान क्रैश हुआ है और इसके बाद घटनास्थल पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो पहुंची हैं। मौके पर एम्बुलेंस के साथ विमान के क्रैश होने के बाद वहां आग भी लगी है। जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। ये सेना का जगुआर लड़ाकू विमान बताया जा रहा है। विमान के क्रैश होने के बाद उस इलाके में जहां विमान क्रैश हुआ वहां आग धधकती दिख रही है। आपके पास ये तस्वीरें, पहली तस्वीरें हैं इस घटना की। जामनगर का जो पूरा प्रशासनिक अमला है वो अलर्ट हो गया है और ये लग रहा है कि जिस जगह पर ये विमान गिरा है वहां पर आसपास कुछ और जो चीज़ हैं या बस्ती हैं या मकान हैं उनमें भी आग लगी है। अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या किसी रिहायशी इलाके के ऊपर गिरा है या कहीं और। हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ हैं। राजीव, ये विमान जो है ये क्या वायुसेना का जगुआर विमान ही है और जहां ये गिरा है वहां लगता है आग लग गई है? देखिए, बिल्कुल जैसा बता रहे हैं कि अभी तक तो जानकारी मिल पाई है। भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान जगुआर है जो जो फाइटर है, यानी दुश्मन के इलाके में जाके बहुत नीचे लेवल पर, यानी नीचे लेवल पर जब फ्लाई करता है तो यानी उसके रडार के जद में नहीं आता है। तो जब भी इस तरह की लड़ाई की अगर नौबत आती है और दुश्मन के इलाके में घुसने की बात होती है तो यह जो फाइटर जो है बहुत कारगर होता है। हालांकि पुराना एयरक्राफ्ट हो चुका है लेकिन इसको अपग्रेड किया गया है। फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है कि उस जो लड़ाकू विमान है जगुआर और दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। वायुसेना ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया गया है। पायलट के बारे में भी बहुत ज्यादा अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्या नुकसान हुआ है क्या नहीं हुआ है। थोड़ी देर बाद जब भारतीय वायुसेना जो आधिकारिक तौर पर जानकारी जैसे करेगी तो पता लग जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू विमान गुजरात के जामनगर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जी, आमतौर पर जब भी कोई लड़ाकू विमान इस तरह की स्थिति में होता है तो पायलट की कोशिश होती है कि उसे रिहायशी इलाके से दूर ले जाए जितना ले जा सकता है। जगुआर विमान के साथ ये शायद इस बार ऐसा नहीं लग रहा है। रात का भी वक्त था और कई बार रात में अंदाज़ा नहीं आता कि जिस जगह विमान क्रैश हो रहा है वो कोई रिहायशी इलाका है या नहीं, या पायलट के लिए ये पता करना उस समय बहुत मुश्किल होता है कि वो किसी रिहायशी इलाके के ऊपर ये जो विमान है इसको गिरने से बचा पाएगा या नहीं।